अब तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष को और आपकी पार्टी को इनविटेशन ज़रूर आएगा। आप लोग सम्मिलित होंगे अगर इनविटेशन आएगा तो? देखिए ब्रजेश जी, जैसा कि हमने अपने पूर्वजों से, पुरखों से, और हम समझते हैं कि महंत राजू दास जी यहाँ पर बैठे हैं, वो ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, जहाँ तक हमने धर्म और सनातन में हमने पढ़ा है, तो हमने आज तक ये नहीं देखा कि आधे अधूरे निर्माण का जो है आप प्राण प्रतिष्ठा और उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि जो मामला 1950 से लंबित था और हम माननीय न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिनके हस्तक्षेप से, जिनके फैसले की वजह से आज वहां पर भव्य निर्माण हो रहा है। लेकिन ऐसी जल्दी कौन सी है? तो इसका पॉलिटिकल माइलेज कौन लेना चाहता है? आप इनके टाइमिंग पे गौर करिए, क्योंकि उसके 1-2 महीने बाद आप ही ने खुद कहा कि हम समझते हैं कि मार्च फर्स्ट वीक में जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। और ये 22 ऐसा मेरा अनुमान है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अनुमान है। नहीं, वो देखिए, वो चूंकि डेट, चुनाव तो अपने डेट पे होना, उस हिसाब से आप 45 दिन अगर आप कम करके देखेंगे तो आचार संहिता लगी जाएगी। देखिए ब्रजेश जी, धर्म जो है वो निभाने की चीज है, धर्म भुनाने की चीज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर प्लेटफॉर्म पे धर्म को भुनाने का काम करते हैं, और ऊपर वाला भी कर्म देखता है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे ना, तो निश्चित रूप से आपके धर्म पवित्र हो जाएगा। लेकिन पिछले 10 साल से इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 10 साल में इन्होंने कोई काम तो किया नहीं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अरे आप मंदिर बनाइए, भव्य मंदिर बने, लेकिन साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जो है, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। उन्होंने कहा कि एक खुले मन से कहा, एक सभा में कहा कि दरभंगा का एम्स बनकर के तैयार हो गया और पूरी तरीके से संचालित हो रहा है। सर कहां दरभंगा पहुंच गया? मुझे तो ये बताओ कि आप जो मैंने सवाल पूछा, इनवाइट आएगा, जाओगे नहीं जाओगे? सिंपल सी बात है। इन्विटेशन का इंतजार हम क्यों करेंगे? हम तो भाई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का कार्यक्रम है वो, ये एक दिन में जो है वो मोदी जी आएंगे, उसका कुछ किसी दूसरे को दर्शन करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल हम लोग जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। हो सकता है कुछ इतनी भीड़ बढ़ रहा है या इन्विटेशन आने के बाद भी जो वहां पे स्थिति होगी, जो वहां पे परिस्थितियां बनेंगी, हमें तो नहीं लगता। अरे गोली चलवाने वाली पार्टी अब दर्शन को जाएगी? यही तो संजय चौधरी पूछ रहे थे। नहीं, देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा, और गोली ऐसी कोई नहीं चली गई थी। उसके बाद अगर गोली, समाजवादी पार्टी उस टाइम नेताजी थे, उसके बाद उनको पद्म विभूषण देने का काम किस पार्टी ने किया? और अगर अच्छा, एक सेकंड रुको, हाँ फिर से रिपीट करो। 1992 में नहीं, ये पद्म विभूषण वाली लाइन किसने दिया? किस पार्टी ने देने का काम किया? मुझे नहीं पता, बताओ, नाम लो पार्टी का। अरे वर्तमान की पार्टी जो केंद्र में, अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी ने नेताजी को पद्म विभूषण दिया। और उसके बाद एक चीज और, नो क्वेश्चन, अब आप कंटिन्यू। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं ब्रजेश जी, 1992 का ये मामला, तो 1993 में जब जनता के बीच में गए, तो उस टाइम भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया था। तो अब आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं अयोध्या के इशू पर? आपकी पार्टी जाएगी, करेक्ट? नहीं, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वहां पे बन रहा है, मंदिर बन रहा है, लेकिन हमें यह जरूर आपत्ति है कि जब वो पूरी तरीके से अभी उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, तो ऐसी जल्दी क्यों है? जब सर एक शहर में एयरपोर्ट बन गया, कितनी बड़ी उपलब्धि है, सोचिए। अरे हम तो चाहते हैं कि सारे शहरों में एयरपोर्ट बन जाए, कनेक्टिविटी, पैसेंजर। ऑलराइट, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ आलोक चंद्र मिश्रा मौजूद हैं, हिंदू महासभा के